सभी को नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एनसीईआरटी की 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज है 8.1। पहला क्वेश्चन है इसमें, देखो इन ट्रायंगल एबीसी में एक ट्रायंगल खुद ही बनाना है। यहाँ पे राइट एंगल बी पे बनाना है। ए बी इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और बाकी निकालना है हमें डिटरमाइन साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। जैसे कह रहा है सिर्फ वैसे ही करना है, अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए एक ट्रायंगल बनाएंगे हम और राइट एंगल एट बी, यानी कि बी पे हम लिख देंगे जी 90 डिग्री हो गया ये बी पे, और ए बी 24 है, जैसे ये ए डाल दिया कोई बात नहीं, ये ए बी ये 24 सेंटीमीटर हो गया। और हमारे पास है बी सी है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये सी। जैसे इसने कहा है वैसे ही हमने कर दिया। अब हमें निकालना है साइन सी कोस सी। तो देखो किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड पता हो तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। यहाँ तो दो ही साइड पता है, तो सबसे पहला काम हमारा होगा तीसरी साइड निकालना। अच्छा जी, अब तीसरी साइड कैसे निकालें हम? तो देखो पहले एंगल ए की बात करेंगे, क्योंकि इसने ए कहा है तो ए की बात कर लेते हैं। हम ए पे मार्क कर देते हैं जी, ये मार्क करते ही पहले जो साइड्स है वो डिसाइड हो जाएगी, कौन सा हाइपोटेनियस है कौन सा बेस है। दो चीज़ डिसाइड पक्की हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने मैंने बताया था हाइपोटेनियस हो गया। और जहाँ एंगल बन रहा है ए, जिस पे एंगल बन रहा है, मैंने बताया था भाई एंगल किस पे बनता है, एंगल बेस पे, इसलिए वीडियो में बताया था। तो बेस पे ए, तो यानी कि बी कौन सा हो गया, बेस हो गया जी ये ए बी। दो चीज डिसाइड होगी, तीसरी की चिंता मत करो, वो अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, मैंने बता रखी है आपको, पाइथागोरस अप्लाई करो, थर्ड साइड निकालो। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से अब सॉल्यूशन अपना स्टार्ट किए हैं। देखो इस सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू, मैंने कहा था बाकी का दो का स्क्वायर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यू डाल दो भाई किस किस की, जो गिवन है सवाल में, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। किसकी वैल्यू है, ए बी की दे रखी है ना, कितनी है देखो इधर 24 का स्क्वायर, बी सी कितना है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और ये इसका हो जाएगा 49। थोड़ी कैलकुलेशन तेज करने के लिए कम से कम कोशिश कीजिए 20 तक स्क्वायर याद कर लो तो आसान रहेगा काम। अब इन दोनों का जो टोटल है वो हो जाएगा 625, जोड़ के देख लीजिए आप, ये ए सी स्क्वायर हो गई, यानी कि ए सी की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ए सी हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा अंडर रूट 625, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ये निकल गई ये आपकी 25 सेंटीमीटर। बाकी जो कहेगा सब निकाल लेंगे हम। अब इसको सही है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखो ऐसे सभी क्वेश्चन पे एक शॉर्टकट फार्मूला जो पिछले बार बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहले लिख लेना साथ में क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी। तो मैं बता देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहला साइन के लिए होता था, दूसरा कोस के लिए, तीसरा टेन के लिए। तो हम लिखा लेंगे साइन ऑफ ए, तो साइन ऑफ ए पी अपॉन में एच। देखो भाई यहाँ से देख लो पी कौन सा था, ये रहा 7 और एच हाइपोटेनियस अपॉन 25। अगला निकालना है हमें कोस ए, कोस के लिए क्या बताया था, बी अपॉन एच। बी कहाँ है, बी ये 24 बी अपॉन एच, 24 अपॉन में एच, तो वही है, एच नहीं बदलता, हाइपोटेनियस कभी बदलने वाला नहीं। ये हमने बात करी है एंगल ए की, क्योंकि इसने ए के लिए पूछा था। अब ये कह रहा है कि नहीं आप तो सी के लिए भी निकालो, कोई बात नहीं, सी के लिए निकाल लेते हैं। जैसा ये कहेगा हमें वैसा ही करना है, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना। तो इस बार एंगल कौन सा हो गया, सी, इस बार एंगल ले रहे हैं सी। अब सी के लिए मैंने कहा था हाइपोटेनियस तो बदलेगा नहीं। बेस फिर बता देता हूँ, बेस पे एंगल बना, तो कौन सा हो गया जी बेस, इस बार ये हो गया अपना बेस। और दो चीज कंफर्म हो गई, तीसरी चीज अपने आप बच गई, वो हो गई पी। तो थोड़ा सा ये बदलने वाला हिसाब किताब आपको
ध्यान में रखना। चलते हैं आगे। अब किसकी वैल्यू निकालनी है जी इसको, साइन सी, साइन ऑफ सी। रूल तो वही है पंडित बद्रीश प्रसाद वाला है, पी अपॉन में एच। पी यहाँ से देखो पी कितना है 24, और एच कितना है जी, एच वही 25। एच नहीं बदल जाएगा ये याद रखना, साइन सी हो गया। और लास्ट बचा इसमें हमारे पास कोस सी। कोस सी इक्वल टू कोस का वैल्यू यहाँ से देख लो ना, बी अपॉन में एच लिख दो, बी अपॉन में एच। बी देख लो इधर, बी क्या है 7, 7 अपॉन में एच, एच नहीं बदलना। ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे फाइनल, 4 आंसर, 2 ये फाइनल आंसर हो जाएंगे। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए ये है हमारा अगला सेकंड क्वेश्चन, नोट कर देता हूँ एक बार। तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। इन फिगर 8.13, ये फिगर गिवन है हमारे पास 8.13, कोई बात नहीं आप जो भी गिवन हो 8.13 ये फिगर हो गया हमारे पास। फाइंड 10p माइनस कोट आर। चलो जी, सबसे पहले हमारा काम तो एक ये इसने, और ये क्यू पे जो है ये राइट एंगल भी है, तो इसके बाद में थर्ड साइड कैसे निकालेंगे आपको खूब पता है, नहीं पता तो फिर वही पाइथागोरस याद कीजिए। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल कौन सा जी, पी क्यू और यहाँ पे आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये फिगर नंबर है, हटा देता हूँ कंफ्यूज हो जाओगे। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, जो वैल्यू गिवन है ऊपर से देख के डाल लो, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। देखो भाई वैल्यू पी आर कितना लिखना है 13, तो इधर हो जाएगा 13 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना है फिगर में देख लो 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर ये तो पता ही नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दो, जो पता नहीं है छोड़ो। अब इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। आईडी से भी हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से याद नहीं है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। इसका आ गया 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर और 13 का 169, 169, ये हो गया क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर की वैल्यू जो आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो ये हो गया 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी √25 हो जाएगा, दैट इज क्यू आर। तो यानी कि क्यू आर कितना हो गया जी, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की जगह हम लिख देंगे इधर 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड पता है तो फिर कुछ ज़्यादा बताने के लिए अब बचा लिए, सारी साइड्स रेशियो आप निकाल सकते हैं, पर वो जो कह रहा है, जो डिमांड है हम वही बताएंगे, अपने तरफ से कुछ नहीं बताएंगे। निकालते हैं 10p, पी ये रहा, तो ये कौन सा हो गया पी के लिए, ये हो गया बेस। हाइपोटेनस तो कभी बदलेगा नहीं, वो तो सेम रहेगा, और जो बच गया वो तो आप जानते ही हो। तो क्या निकालना है पहले हमें, जो क्वेश्चन में गिवन है 10p, 10 ऑफ p, 10p की वैल्यू कितनी है भाई p, ये रहा 10 क्या होता है, फिर वही बात पंडित बद्री प्रसाद से पूछ लो। साइड में इधर लिख देता हूँ मैं पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, तो 10 लास्ट वाला था p अपॉन b, तो हो गया जी p अपॉन में b। p कितना है फिगर में देख लो 5, और b कितना है 12। एक काम तो खत्म। कोट ऑफ r, अब देखो r कहाँ है, ये रहा। अब कौन सा एंगल चाहिए, r वाला। अब एंगल कौन सा लेंगे हम, ये वाला। इस एंगल के लिए ये क्या हो गया, अब ये हो गया जी बेस। इस एंगल के लिए ये बेस हो गया, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, वो तो कभी बदलेगा नहीं, हाइपोटेनस तो कभी बदलना है नहीं। तो कोट की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, फिर b अपॉन पी, रिवर्स होता है ना भाई 10 का रिवर्स, तो ये हो जाएगा b अपॉन पी, b अपॉन में p। b कितना है देख लो फिगर में 5, और p कितना है ये रहा 12। तो अब हमें जो वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इसमें डाल दो, कौन से में, जो गिवन क्वेश्चन है
यानी कि टेन ऑफ पी माइनस कॉट ऑफ आर, टेन पी ये कितने हो जाएगी भाई 5/12 है, माइनस इसकी भी वैल्यू 5/12 है। सेम नंबर को उसी से हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो सीधी सी बात है आंसर 0 आ जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अगले थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos ए एंड tan ए। तो देखो इसमें जो वो कह रहा है, पहले हम एक फिगर बनाते हैं। एंगल कौन सा हो गया यहाँ ए, अपनी तरफ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। देखो भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एंगल क्या लेना है जी ए, और ये तो 90 डिग्री लेना ही पड़ेगा आपको, और ये सी। इतना क्लियर हो गया। अब देखो हमें जो गिवन है साइन ए गिवन है, तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले, तो साइन क्या होता था P/H, यानी कि जो गिवन है ना हमें साइन ए, यानी कि हमें जो गिवन है P/H ये गिवन है, और वो है 3/4। लेकिन 3/4 जो है वो याद रहे एक मिनिमम नंबर में कन्वर्ट करने के बाद जो फ्रैक्शन बची वो है, यानी कि काट पीट के जो बचा ना रेशियो वो गिवन है। हो सकता है यहाँ पे 6/8 हो सकता है यहाँ पे 6/8 हो, या और भी कोई भी मल्टीपल हो सकता है। ठीक है भाई, तो फिर हम क्या करें, फिलहाल तो जो गिवन है ना 3/4 उसके आगे लगा दो जी के 3/4। 3 कौन सा गया पॉइंट, अब पहले पहचान कर लेते हैं साइड्स की। ये तो हो गया एच, ए एंगल है, ये हो गया बी, और जो बच गया उसकी टेंशन लेनी ही नहीं है आपको। तीनों चीज़ की पहचान हो गई है। पी कहाँ है, पी ये रहा। कितना लिखना है 3, तो इसीलिए मैंने अभी बताया केवल 3 नहीं 3K लिखेंगे। क्यों लिखेंगे मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है, काटने के बाद लिखा गया, इसलिए K लगाना। हालांकि आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर इससे साबित होगा कि आपको एक्यूरेट मेथड पता है। अगला है जी हाइपोटेनियस, कितना है 4, इसको लिखेंगे 4K। अब हमें तीसरी साइड ये निकालने रहेगी। देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें इन ट्रायंगल कौन सा है ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वैल्यू डाल दो, AC की पता है कितनी है, देखो AC है हमारे पास 4K का स्क्वायर हो जाएगा। BC है, BC ये देखो BC हाँ है ना हमारे पास, 3K का स्क्वायर हो जाएगा। याद रहे ब्रैकेट के अंदर डालना है, फिर कह रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर डालना है। बाहर लिखोगे 3K स्क्वायर कर दोगे, K का कर दोगे कि 3 छूट जाएगा, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस AB स्क्वायर, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर करेंगे 16K स्क्वायर इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसको ट्रांसफर कर दो इधर, तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। कितना बच गया भाई, 16 में से 9 जाएगा 7K स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो इसलिए AB की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट लेने पर √7K स्क्वायर। तो 7 रूट में रह जाएगा, लेकिन K का स्क्वायर हट जाएगा। ये हमारे पास आ गई थी AB √7K। कहाँ है AB, ये रही, नहीं मालूम थी, मालूम पड़ गई। कितनी हो गई, ये √7K। अब जो चाहिए वो बता देंगे भाई। कोस ए चाहिए, इसको क्या क्या चाहिए लिख देते हैं अभी। कोस ए निकाल लेते हैं। कोस ऑफ ए, कोस क्या होता है B/H, B/H। B क्या है भाई, ये रहा B, ये रहा √7K/H 4K। कैसे के कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा √7/4। अगला है क्या निकालना है, tan A। देखो भाई tan ऑफ A इक्वल टू tan, फिर वही बात वहाँ से पूछ लो P/B, P/B। P कहाँ है इस फिगर में, P ये रहा, यानी कि 3K
बी ये रहा √7 √7 के से के कैंसिल, तो ये बच गया 3/√7। ये दोनों आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन है फोर्थ पे। गिवन 15 cot a = 8 यानी 15 इंटू cot a = 8 ये दे रखा है हमें। तो फाइंड करना है, हम ज्ञात करना sin a और sec a की वैल्यू हमें निकालनी। तो सबसे पहले हम जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है भाई 15 cot a = क्या गिवन था 8। तो यहाँ से cot a की वैल्यू निकल जाएगी 8/15। अब ये बताइए कि हमारे पास जो कोट क्या होता था, आपने पिछली बार अभी उसमें पंडित बद्री प्रसाद से पूछो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहाँ से अगर देखें कोट क्या होता था 10 का रिवर्स यानी कि इसका रिवर्स। तो क्या हो गया ये बी अपॉन में, ये हो गया जी b/p। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है हमें सबसे पहले। कहाँ पे, और एक राइट एंगल बनाना है, अपनी मर्जी से ही बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। और एंगल एक की बात करी है तो आप यहाँ पे सिंपल सी बात है ए दे दो इसको बेस, ये ए हो गया 90 डिग्री हो गया ये, और सी। अब जो कह रहा है भाई कोट क्या होता है जी, पहचान कर लो। इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया बेस। जो बच गई उसकी टेंशन ही नहीं बेचारा, ये हो गया पी। अब B8, बी कहाँ है ये कितनी लिखनी है 8, मतलब 8K। बी कन्फर्म हो गया। पी मतलब कौन सी साइड होगी, ये वाली। कितनी हो गई ये 15, कितनी हो गई ये 15 से 15 और के। अब हम बाई पाइथागोरस अप्लाई करके ऐसे निकाल लेते हैं अभी। बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा भाई, AC² = BC² + AB², BC² + AB²। जो पता है वैल्यू डाल दो। किसी की वैल्यू पता है, AC की तो नहीं है, कोई बात नहीं। BC मालूम है, हाँ है, कितना है 15K। फिर कह रहा हूँ ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है प्लस AB 8K, ये भी ब्रैकेट के अंदर डालना है। इसका स्क्वायर हो जाएगा 225K² प्लस इसका हो जाएगा 64K²। ये हो जाएगा भाई, इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4 और 5 कितना हो गया 9, 6 और 2 8, और ये हो गया 2, और ये हो गया K²। किसकी वैल्यू आ गई है AC² की। तो AC कितना हो जाएगा √2 8 9 और अंदर ही K² हो जाएगा। फाइनली इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 17K। AC कितना हो गया जी, ये निकल गया हमारे पास 17K। अब कुछ नहीं बचा इसके साथ, तीनों साइड पता है, कुछ भी पूछ लो भाई जो मर्जी है। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है यहाँ पे। इसको सिर्फ दो वैल्यू से मतलब है, sin A और sec A। निकालते हैं sin A। देखो भाई sin A पूछ लो पंडित जी से, पंडित बद्री प्रसाद। P/H, P/H फिगर में देख लो। P कितना है भाई, ये 15K/H 17K। कैसे के खत्म, तो बच गया 15/17। sin A हो गया sec A, सेक किसका उल्टा आता है कोस। कोस क्या होता है B/H, इसका रिवर्स H/B। देख लो भाई फिगर में H क्या है, ये रहा, कितना है 17K। B कितना है 8K, 8K से K खत्म, तो ये हो गया 17/8। ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। तब तक वेट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा जल्दी डाल दूंगा, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही डालने वाला हूँ। अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।